मानसिक जप कब स्टार्ट करें? मित्रों, हरिनाम का जप एक ऐसी साधना है जो हमें सब कुछ दे सकती है। हरिनाम का जप हमारे जीवन को सफल बना सकता है। अगर किसी को परफेक्ट जीवन की इच्छा है तो उसे हरिनाम का जप अवश्य करना चाहिए। अगर किसी को सारे दुखों से मुक्ति प्राप्त करके शांति और आनंदमय जीवन व्यतीत करना है तो उन्हें हरिनाम का जप अवश्य करना चाहिए। कुछ साधक जन बड़ी कृपा से नाम जप करने लगते हैं, पर वो बीच में ही मानसिक जप की ओर मुड़ जाते हैं और अपने साधना को खराब कर लेते हैं। आज बात करेंगे कि मानसिक जप हमें कब स्टार्ट करना चाहिए। मित्रों, लोग मानसिक जप के फायदे सुनकर उसमें कूद पड़ते हैं, पर कई संत हैं जिन्होंने उच्चारण जप को ही श्रेष्ठ बताया है। और सिर्फ संत ने ही नहीं बल्कि स्वयं भगवान भी उच्चारण जप को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं। मानसिक जप करने वाला केवल स्वयं का उद्धार करता है, पर उच्चारण जप करने वाला स्वयं के साथ साथ अन्य लोग और पशु पक्षी कीड़े आदियों का भी उद्धार कर देता है। भागवत पुराण, स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में कहा गया है कि जिसके कान में हरिनाम का यंटर होता है उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका उद्धार की यात्रा आरंभ हो जाती है। मानसिक जप करने वाला केवल खुद का उद्धार कर रहा होता है, पर उच्चारण जप करने वाला दूसरों को भी हरिनाम सुना रहा है। जानवर, पशु पक्षी हरिनाम नहीं ले सकते, पर उच्चारण जप करने वाला उनको भी हरिनाम सुनाकर उनका भी कल्याण कर रहा होता है। क्योंकि उच्चारण जप करने वाला दूसरों का भी उद्धार कर देता है, इस कारण भगवान उच्चारण जप करने वाले पर अति प्रसन्न रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा कृष्ण हैं, उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि जगह जगह जाओ और हरिनाम का संकीर्तन करो। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि बस मुंह बंद करके बैठो और मन में नाम जप करो। भक्तों ने जगह जगह जाकर संकीर्तन किया। इस कारण आज हम लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र, राम नाम आदि प्राप्त हुए हैं। अगर हमारे पूर्व संत मानसिक नाम जप करके धाम गए होते तो आज हमें हरिनाम कभी भी प्राप्त ना होता और हम मूर्खों की तरह संसार में फंसे होते। तो उच्चारण जप करना एक दूसरों के ऊपर महाकृपा करने के समान है। इस कारण हम सभी को उच्चारण जप ही करना चाहिए। अगर आप मानसिक जप ही करना चाहते हो तो आपको कुछ साल वेट करना चाहिए। जब तक आप भाव अवस्था में नहीं आ जाते तब तक आपको उच्चारण जप ही करना चाहिए। भाव अवस्था में आने के बाद मन पूरी तरह से पवित्र हो जाता है, तब आप बड़ी आसानी से भाव में डूब करके मानसिक भजन कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप तब भी उच्चारण जप भी कर सकते हो। हरिदास ठाकुर जानबूझ करके बहुत जोर जोर से जप करते थे और ऐसे ही उदाहरण श्रील जयपता का स्वामी महाराज जी ने भी पेश किया। ये सभी वे संत थे जो भाव अवस्था के भी ऊपर हैं, फिर भी उन्होंने मानसिक जप में अपना समय बर्बाद नहीं किया। इसलिए आप भी मानसिक जप से बाहर रहिए और अच्छे से उच्चारण जप कीजिए। इससे आपका और दूसरों का उद्धार शीघ्र ही संभव है। इसलिए आप उच्चारण जप ही कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण।